Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we will start the subtopic forest transformations in Java. In the previous video, we had studied about the different rebellions of forest. So let's start the forest transformation in Java. Java is now famous as a rice producing island in Indonesia, but once upon a time it was covered mostly with forest. The colonial power in Indonesia were the Dutch, and as we will see, there were many similarities in the laws for forest control in Indonesia and India. Java in Indonesia is where the Dutch started forest management. Like the British, they wanted timber from Java to build ships. In 1600, the population of Java was an estimated 3.4 millions. There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation. चिल्ड्रन, जो जावा है वो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जो कि राइस प्रोड्यूसर है, बहुत ज़्यादा राइस प्रोड्यूशन के लिए जाना जाता है। लेकिन पहले यह एरिया फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा कवर था। जब कॉलोनियल पावर इंडोनेशिया में थी, मीन्स जब डचेस का वहाँ पर शासन था, तो वहाँ पर उन्होंने वैसे ही फॉरेस्ट कंट्रोल रूल्स लॉ बनाए हुए थे इंडोनेशिया में, जैसे कि भारत में बनाए हुए थे। इंडोनेशिया और भारत के जो फॉरेस्ट कंट्रोल के रूल्स थे, लॉ था, वो काफ़ी कुछ सेम था। इंडोनेशिया में जावा जब डचेस जो थे उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट किया, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया हमारे यहाँ, तो वो चाहते थे कि जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, वो काहे के लिए यूज़ की जाए, ज़्यादातर शिप बनाने के लिए यूज़ की जाए। 1600 में जब 16वीं सदी थी, तब जावा की जो पॉपुलेशन थी वो 3.4 मिलियन थी। भारत और इंडोनेशिया के जो फॉरेस्ट लॉज थे वो उसमें कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां डचेस जो थे उन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया। ब्रिटिशर्स की तरह डचेस भी जावा से वुड हासिल करना चाहते थे। तो चिल्ड्रन, चलिए नोट्स के थ्रू हम देखते हैं क्या चेंजेस हुए जावा में। चेंजेस इन जावा। द कलंग्स, दे रोज इन रेबिलियन अगेंस्ट द डच in 1770, but their uprising was suppressed. तो क्या हुआ, जावा में कलांग समुदाय के लोग जो थे वो बहुत ही कुशल लकड़हारे थे और घुमंतु किसान थे। वो राजाओं के महल वगैरह बहुत अच्छे से बनाते थे। डचेस ने जब फॉरेस्ट कंट्रोल किया तो उन्होंने कोशिश की जो कलांग हैं वो उनके लिए भी काम करें। या कलांग जो थे उन्होंने बोला कि हम आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें जो वेजेस है वो बहुत कम दिया जाता था। फिर 1770 में कलांग ने डचेस के किले पर आक्रमण कर दिया, और लेकिन उनका जो रेवोल्यूशन था उनको डचेस ने दबा दिया। तो ये बस इतना ही पर्याप्त है इसमें लिखने के लिए। आगे लिखेंगे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन जावा। फॉरेस्ट लॉ वर इनेक्टेड इन जावा। द विलेजर्स रेसिस्टेड दीज लॉस। फॉरेस्ट टिम्बर वर यूज्ड फॉर शिप्स एंड रेलवे स्लीपर। अब डचेस ने पहले तो जंगलों में खेती की, ज़मीनों पर लगान लगा दिया, पर बाद में कुछ गांवों को उन्होंने इस शर्त के साथ छोड़ दिया कि पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए वो उनको मुफ्त में उनके लिए लेबर प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही जानवर भी उन्हें फ्री में ही प्रोवाइड करवाएंगे। और क्योंकि उन्हें शिप्स और रेलवे के जो स्लीपर्स थे उसके लिए उन्हें फॉरेस्ट टिम्बर की ज़रूरत होती थी। The Dutch government used the Belangdong distant system for extracting free labor from the villagers. तो जो लोग थे जिन्होंने पेड़ काटने और लकड़ी धोने के लिए मुफ्त में जानवर प्रोवाइड करवाए और श्रम दान दिया, उन्हें जो गवर्नमेंट थी वह उन्हें थोड़ी सी ज़मीन दे करके उनसे काम करवाती थी और इस व्यवस्था को ब्लेंडोंग डिएंस्टन कहा गया। नाउ सामिन्स मूवमेंट। सामिन ऑफ रेन डबलेटंग विलेज, a teak forest village,
questioned the state ownership of forest. A widespread movement spread. They protested by lying on the ground when the Dutch came to survey it and refusing to pay taxes and perform labors. तो चिल्ड्रन अब सामिन का मूवमेंट हुआ। डचों ने पहले तो जो था ज़मीनों पर लगान लगा दिया और फिर उन्होंने क्या किया, जो लोग उनके लिए काम करने लगे पेड़ों को काटने वगैरह का, उनको उन्होंने कुछ ज़मीन दे दी और उस ज़मीन के बदले में उनसे फिर वो ये सारा काम करवाने लगे। तो इस व्यवस्था को ब्लेंडोंग डी एंस्टन कहा गया। फिर 1890 में सागौन के जो जंगल थे वहाँ पर रान दुल्ला तुंग गाँव के निवासी जो थे एक सुरंत को सामिन, उन्होंने ये जो व्यवस्था थी ब्लेंडोंग डी एंस्टन, इस व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने ये जो मूवमेंट था, जब उन्होंने लोगों को अपने साथ तैयार किया तो ये जो मूवमेंट था ये काफ़ी स्प्रेड हुआ, बहुत ज़्यादा फैला और उन्होंने प्रोटेस्ट के रूप में जो डच जो थे सर्वे करने के लिए आते थे तो वो उन्हें सर्वे नहीं करने देते थे, लैंड पर वो सीधा लेट जाते थे और उन्होंने जो टैक्स वगैरह थे उन्हें पे करने में भी और लेबर को देने में भी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपके लिए ये काम नहीं करेंगे। चिल्ड्रन, इसके बाद है वर्ल्ड वार और डिफॉरेस्टेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।